जय श्री संतोषी माई। हे माता, तुम एक ही हो, लेकिन तुम्हारे रूप अनेक हैं। तुम दुर्गा भी हो, काली भी हो, सरस्वती भी हो, वैष्णवी हो, चिंतपूर्णी हो। जितनी माता है वो सब तुम ही हो। हे माता, कोई भी रूप में हो, मैं तुमसे शीश झुकाकर यही प्रार्थना करती हूँ कि संसार में सभी को संतुष्ट नाम का जो अनमोल रत्न है, रत्न वो सभी को प्राप्त हो। क्योंकि जब भी कोई स्त्री या कोई पुरुष भगवान से ये कामना मनाते हैं कि संसार में सभी को कल्याण हो, माता से ये कामना मनाते हैं कि हे माँ, तेरा आंचल मेरे सर पर रहे और उसी के छाया से ऐसा छायादार लगे कि मुझे पता ही ना चले कि मैं घर में हूँ या माँ के आंचल में हूँ। क्योंकि माँ के आंचल से बड़ा कोई छाया नहीं होता। माँ जब किसी के सर पर अपना आंचल रखती है तो उसे बहुत ही सुंदर लगता है, आनंद आ जाता है। इसलिए माता से मैं एक गीत के माध्यम से प्रार्थना करती हूँ। मेरी जब माता रानी, जब मैं प्राण तजूं, मेरी अंतिम एक इच्छा है माँ, यही अंतिम मेरी इच्छा है। तुम्हारा नाम लेके मैं प्राण तजूं, तुम्हारा नाम लेके मैं प्राण तजूं, और तुम्हारे शीश पर ध्यान धरूं। राधा हो तुम, तारा हो तुम, काली हो तुम, रुक्मिणी हो तुम, तुम्हारा नाम लेने का अवसर प्राप्त हो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्योंकि भगवान के जो दास होते हैं वो निस्वार्थ प्रेम से भगवान को चाहते हैं। क्योंकि भगवान से कोई स्वार्थ नहीं रखते कि मेरे भगवान, मुझे धन की कमी है, मुझे कोई वस्तु की कमी है, मुझे वस्त्र की कमी है। कोई कमी नहीं है माता, केवल तुम्हारे नाम जपने की मुझे सदा इस जुआ पे तुम्हारा ही नाम आए, ऐसा आशीर्वाद देना। क्योंकि माता, जब कोई तुम्हारे सच्चे दरबार में आकर के हाथ उठा देता है और बोलता है कि सच्चे दरबार की जय, उसी समय उसे जगदम्बा माई की सारी भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि माई का दरबार सदा सच्चा ही होता है। माई का दरबार सच्चा होने से ही भक्तों को कल्याण मिलता है। और सदा इस शरीर को जो कोई ये मान लेते हैं कि मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरे भगवान का है, ये शरीर मरा है, इसमें कोई जान नहीं है, अपने शरीर को सदा मृत्यु के समान ही देखना चाहिए। क्योंकि वैसे व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होते हैं। वैसे तो मुझ जैसी नारी को इतना बड़ा भाग्य तो नहीं है, लेकिन इस वाणी से जब माता की कृपा होती है तो उन्हीं की कृपा से कुछ बोल देती हूँ। क्योंकि इतनी भाग्यशाली हम लोग नहीं हैं। कुछ न कुछ तो तमोगुण, रजोगुण और कुछ समय के लिए सतोगुण भी आ जाते हैं। सतोगुण तो थोड़ी देर ही रहते हैं, लेकिन रजोगुण और तमोगुण प्रकट हो जाते हैं। हे माता रानी, मैं थोड़ी भक्ति तुमसे मांगती हूँ, जो मुझे सतोगुण प्राप्त हो। जय माता।